हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किसी भी डिजीज को ट्रांसमिट होने के कौन कौन से वेज हैं, किन किन वेज के थ्रू डिजीजेस जो होती है एक इंडिया से दूसरे इंडिया में फैलती है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिफरेंट किन किन मोड से ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। The route by which an infectious agent is transmitted from a reservoir to another host is called a mode of transmission. हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? वो रूट जिसके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट रिजर्वायर से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होगा उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रिजर्वायर का मतलब होता है वो प्लेस या वो एजेंट जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है या कलेक्टेड है, और होस्ट वो इंडिविजुअल वो ह्यूमन बींग जिसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट हो रहा है, जिसमें वो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे टाइप्स। हमारा जो मेनली टाइप्स होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन को दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट वाले मेनली हमारे 5 टाइप के होते हैं। पहला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड सॉइल कॉन्टैक्ट, फोर्थ इनोकुलेशन इनटू स्किन, फिफ्थ हमारा आएगा ट्रांसप्लेजेंटल। बी में हमारा सेकंड हमारे जो इनडायरेक्ट टाइप्स होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, उसमें वो भी 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा व्हीकल बॉन्ड, दूसरा वेक्टर बॉन्ड, थर्ड हमारा आएगा एयर बॉन्ड, फोर्थ आएगा हमारा फोमाइट बॉन्ड, फिफ्थ आएगा अनक्लीन हैंड्स। ठीक है, हम एक एक करके जितने हमने टाइप्स देखे हम उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन। In this, infectious agent is directly transmitted to a susceptible new host. This does not require the help of intermediates like air, food and water. डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो रिजर्वायर से डायरेक्टली ट्रांसमिट होगा होस्ट में। यहाँ पे किसी भी मीडिएटर की, एयर, वाटर, फूड जैसे किसी भी मीडिएटर की डिजीज ट्रांसमिशन में नीड नहीं होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे कुछ सब टाइप्स थे। सबसे पहला आएगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब susceptible host gets the infection directly from the source through contact like skin to skin, mucosa or mucosa and mucosa to skin. डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है किसी डिजीज का डायरेक्टली एक मतलब होस्ट से, रिजर्वायर से होस्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट होना, चाहे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना, म्यूकोसा टू म्यूकोसा या म्यूकोसा टू स्किन। इसका एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा है एसटीडी, एड्स एंड लेप्रेसी। जब हमारे सेक्सुअल डिजीज ट्रांसमिट होती है हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट से होती हैं। जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा यहाँ पे तो हमारा जो मेल का पेनिस है वो फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कांटेक्ट डायरेक्टली हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा डिजीज का। ठीक है, पहला हो गया। डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारा हैंड्स का भी होता है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे अब 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। जो इंडिविजुअल एक इन्फेक्टेड है किसी भी डिजीज से, वो अपना हैंड जब दूसरे नॉन इन्फेक्टेड से मिलाएगा तो उसको भी डिजीज उसके हैंड में चली जाएगी, हैंड के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर सकती है। ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सेकेंड हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब होता है एयर वो हमारे ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हमारी स्नीजिंग या कफिंग के ड्यूरिंग में एयर में आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा एंड सिक्रीशंस व्हाइल कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग और स्पिटिंग। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है स्पीकिंग, स्नीजिंग, कफिंग के टाइम पे हमारे सलाइवा या बॉडी सिक्रीशंस के पार्ट्स जब एयर में आ जाते हैं, उसके जब वो किसी और इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होते हैं, पहुंचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल हमारा टीबी हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, पर्ट्यूसिस हो जाएगा। ये मेनली हमारे 3 डिजीज हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती हैं, और सबसे मेजर हमारी टीबी है। थर्ड हमारा कॉन्टैक्ट विद सॉइल। द डिजीजेस एजेंट is directly acquired from the soil by the susceptible tissue of the host when it comes in contact with it. कॉन्टैक्ट विद सॉइल जैसे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारा जो बेबीज होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो मिट्टी में खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब वो डायरेक्टली उसमें कॉन्टैक्ट में आता है तो कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत लॉन्गर टाइम तक हमारे सॉइल में लाइव रहते हैं, तो उसकी वजह से जब चाइल्ड उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिजीज होने के चांसेस हैं।
जैसे एग्जांपल हमारा आ जाएगा टेटनस, माइकोसिस। ठीक है, अगला हम देखते हैं फोर्थ, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। इन दिस द डिजीज एजेंट में बी इनोकुलेटेड डायरेक्टली इनटू स्किन और म्यूकोसा। इनोकुलेशन टू स्किन और म्यूकोसा का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायरेक्टली हमारे स्किन में इंसर्ट हो जाना या एंटर करना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा आएगा रेबीज, हेपेटाइटिस बी। रेबीज का मतलब है अगर किसी को कोई डॉग बाइट करेगा तो डायरेक्टली वो उसके स्किन में, उसका जो रेबीज वायरस डायरेक्टली उसके स्किन में, उसके टीथ और सलाइवा के थ्रू एंटर कर जाएगा। हेपेटाइटिस बी, मान लो किसी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी था, उसको इंजेक्शन दिया गया मेडिकेशन का, वही इंजेक्शन को रिकैप करते समय नर्स को वो निडिस्टिक इंजरी हो गई तो वो डायरेक्टली उसके स्किन में इनोक्यूलेट हो गया वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसके एग्जांपल्स ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसप्लेजेंटर और वर्टिकल। दिस रिफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू हर फीटस थ्रू प्लेजेंटा। ट्रांसप्लेजेंटर या वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा आ जाएगा HIV, सिफिलिस, टॉर्च। टॉर्च में हमारा T से हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R से रूबेला, ठीक है, C से चिकन पॉक्स। हमारे ये इन्फेक्शन से जो हमारे मदर से बेबी में, फीटस में ट्रांसमिट हो सकते हैं प्लेजेंटा के थ्रू। ये प्लेजेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू न्यू होस्ट थ्रू इंटरमीडिएट सच एज एयर, वाटर, फूड। हमारा मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो रिजर्वायर से जो होता है होस्ट में ट्रांसमिट होने के लिए उन्हें किसी ना किसी इंटरमीडिएट की जरूरत होती है। इसमें मेनली 5 F's आते हैं, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, मेन हमारा जो मेनली 5 F's आते हैं ट्रांसमिशन के लिए जो जिनकी नीड होती है, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला आएगा व्हीकल बॉन्ड। दिस इन्वॉल्व ट्रांसमिशन थ्रू एयर, वाटर, फूड, ब्लड, सीरम। व्हीकल बॉन्ड में हमारा आ जाता है वो डिजीजेस जो किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एयर, वाटर, फूड, ब्लड या सीरम के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा डायरिया हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, साइटोमेगलोवायरस। ये हमारे एग्जांपल है व्हीकल बॉन्ड डिजीज के। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फूड है, अगर जो इंडिविजुअल जो फूड दे रहा है, सर्व कर रहा है, अगर इसको कोई डिजीजेस है और वही ये फूड ट्रांसमिट कर रहा है तो उसके कांटेक्ट से ये फूड इन्फेक्टेड हो जाएगा और जो इंडिविजुअल इसको फूड कंज्यूम करेगा उसको डिजीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा वेक्टर बॉन्ड। वेक्टर इज डिफाइंड एज एन आर्थ्रोपोड और लिविंग एनी लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अ ससेप्टेबल इंडिविजुअल। वेक्टर बॉन्ड का मतलब होता है वो डिजीजेस जो किसी एक आर्थ्रोपोड क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होती है। इसमें हमारा सबसे पहला आएगा मैकेनिकल वेक्टर बॉन्ड। Said to be mechanical when the vector spreads the disease causing agent by carrying it on its body or feet excretion through GI tract। मैकेनिकल वेक्टर बॉन्ड का होता है मतलब जो वेक्टर है वो अपने बॉडी या फीट में या अपने जीआई ट्रैक्ट के थ्रू वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो कॉज लेके अपनी बॉडी में घूमता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हनी बी हो गई। अब जैसे हम बोलते नहीं कि हनी बी होती है वो गंदगी में बैठती तो हमें खाने को हमेशा कवर रखना चाहिए। अगर वो गंदगी में बैठेगी, वो हमारे खाने पे आके फिर बैठेगी तो वो गंदगी जहाँ वो बैठी थी वो उसके फीट के थ्रू हमारे खाने में आ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल सबसे पहला ये हो गया, ये जो बीज होती है नॉर्मल बीज। सेकंड, बायोलॉजिकल वेक्टर बॉन्ड। सेट टू बी बायोलॉजिकल व्हेन पैथोजन अंडरगो डेवलपमेंट इनसाइड वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर बॉन्ड का मतलब होता है वो वेक्टर बॉन्ड डिजीजेस जिनमें जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जिस वेक्टर के अंडर बॉडी में गया है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने के बाद में होस्ट के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू के, ये सारे जो इनके जो वायरसेस होते हैं, जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, वो उनकी जो मॉस्किटोज होते हैं, एडीज हो गया या एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया, उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट करने के बाद में वो होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं उनकी बाइट से। ठीक है, थर्ड हमारा आएगा एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में पहला आएगा ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर द पार्टिकल्स कंसर्न्ड इन द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें हमारा टीबी, मीजल्स आ जाएगा। दूसरा डस्ट। लार्जर पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन सर्फेसेस ड्यूरिंग डस्टिंग स्वीपिंग एजेंट बिकम पार्ट ऑफ एयरबॉर्न। डस्ट का मतलब होता है कोई इन्फेक्शियस एजेंट या पॉजिटिव डिजीजेस के एजेंट जो है वो किसी चीज जगह पे डस्ट के साथ प्रेजेंट है
और जब उनको हम क्लीन आउट करेंगे, डस्ट को रिमूव करेंगे, तो वो रिमूव होने पे डस्ट के साथ में हमारे एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो एयरबॉर्न में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा फोमाइट बॉन्ड। Fomites are the defined as inanimate articles or substance contaminated by infectious discharges from a patient and capable of harboring and transferring agent to a healthy person. Fomite bond का मतलब होता है कुछ जो हमारे इनएमिनेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि जो पेशेंट या डिजीज कैरियर होता है डिजीज का, उस वो उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब इन्फेक्टेड कर देता है, और जब होस्ट जो होता है हेल्दी इंडिविजुअल जब उस इन्फेक्टेड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, उसको डिजीज कॉज हो सकती है। एग्जांपल हमारा सॉइल्ड क्लोथ्स हो सकता है, टॉयल हो सकता है, डोर हैंडल हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। मान लो किसी इंडिविजुअल को टीबी है, वो अपने हाथ से उसको सब करेगा तो उससे होने के चांसेस भी हैं। ठीक, अगला है फिंगर एंड हैंड्स। फिंगर एंड हैंड्स आर द वेरी कॉमन एजेंट फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन। एग्जाम्पल हमारा डिसेंट्री एंड टाइफाइड। हमने आज के सेशन में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें मेनली दो थे, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने देखा दोनों डायरेक्ट और डायरेक्ट में 5 सब टाइप्स आते हैं। हमने एक एक को डिस्कस किया, उनके एग्जांपल्स देखा कि कौन से सब टाइप से कौन सी डिजीज कॉज होती है। अब सेशन हम यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।